प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एवरेस्ट कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पे। छात्रों तो आज का हमारा टॉपिक है यानी कि प्रायिकता हम कैसे सॉल्व करते हैं और प्रायिकता का हमारा क्या भूमिका होती है क्लास 10 में। ठीक है, ऐसे यह चैप्टर क्लास 8 से स्टार्ट हो जाता है लेकिन बहुत अल्प मात्रा में रहता है, लेकिन क्लास 9 10 तक जानते जाते यह बहुत ही कठिन बन जाता है और यह बहुत ही ज्यादा मात्रा में यह पूछा जाता है और यह सबसे हल्का चैप्टर के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, यानी कि सबसे हल्का इसको हल करना यानी कि सॉल्व करना बहुत ही सरल है। ठीक है, प्रायिकता का मतलब क्या होता है। ठीक है, और इससे पहले आप जान लीजिए कि प्रायिकता हम क्यों पढ़ेंगे। आखिरकार क्लास 10 में जो है इसका हमारा क्लास 10 का यानी कि एक चैप्टर दिया हुआ है उसको हम क्यों पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि प्रायिकता से कुल मिलाकर के हमको 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए हम लोग प्रायिकता को पढ़ेंगे। क्लास 10 में कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए हम प्रायिकता को जरूर पढ़ेंगे। और पढ़ेंगे तो कैसे कैसे सॉल्व करेंगे इसकी पूरी आपको प्रक्रिया हम इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बगल का बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं कि आज का टॉपिक यानी कि प्रायिकता होता क्या है और प्रायिकता का यानी कि क्या क्या फॉर्मूला होते हैं और प्रायिकता को हम हल कैसे सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले प्रायिकता का मतलब क्या होता है यानी कि संभाविता। ठीक है, यानी संभाविता या संभावना हम केवल लगाते हैं। ठीक है, संभावना हम लगाते हैं कि प्रायिकता को हम कैसे कैसे इसमें हम केवल अपनी यानी कि अंदाजा लगा देते हैं। ठीक है, कुछ अंदाजा भी लगाते हैं और कुछ फैक्ट भी होता है। ठीक है, जानते हैं यानी कि प्रायिकता का सबसे पहले इसका यानी कि फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, और प्रायिकता किस टाइप का होता है। सबसे पहले इसका फॉर्मूला में चलेंगे यानी कि यह जो होता है प्रायिकता को हम क्या चीज से लिखते हैं, डिनोट करते हैं पीई से। ठीक है, पीई यानी कि प्रायिकता इसको पी से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला क्या आता है, इसको इंग्लिश में शॉर्टकट में लिखते हैं एनई बटा एनएस और हिंदी में इसको लिखते हैं यानी कि अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभव परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभव परिणामों की संख्या। ठीक है, प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभव परिणामों की संख्या। ठीक है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभव परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या को हम क्या कहते हैं, यानी कि क्वेश्चन में जानने के लिए हमसे कहते हैं यानी कि पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन को हम क्या कहते हैं, अनुकूल परिणामों की संख्या। और संभव परिणामों में क्या कहते हैं, यानी कि इसका जो कुल संभावना रहेगा। ठीक है, कुल संभावना। ठीक है, कुल संभावना को हम क्या कहेंगे, यानी कि कुल संभव परिणामों की संख्या। ठीक है, और इसके बाद इसका जानते हैं कि आखिरकार यह किस टाइप का इसका हो सकता है। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें यानी कि एग्जैक्ट रहते हैं, जैसे निश्चित घटना की प्रायिकता एक होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, एक होती है। ठीक है, यह फॉर्मूला के रूप में इसको याद रखना है। और उसके बाद दूसरा का असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, जीरो होती है। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, यानी कि जीरो होती है। इसी प्रकार आगे हम जानते हैं थर्ड नंबर पॉइंट, यानी कि घटना नहीं घटने की प्रायिकता। घटना नहीं घटने की प्रायिकता। ठीक है, घटना नहीं घटने की प्रायिकता क्या होता है वह हम जानते हैं, यानी कि घटना नहीं घटने की प्रायिकता क्या हो जाएगा इसका आंसर, एक माइनस घटना घटने की प्रायिकता। एक माइनस घटना घटने की जो प्रायिकता हो जाएगा वह इसका आंसर हो जाएगा। घटना नहीं घटने की प्रायिकता का हो जाएगा एक माइनस घटना घटने की प्रायिकता। ठीक है, और उसके बाद चौथा नंबर फैक्ट होता है कि घटना नहीं घटने की प्रायिकता को हम क्या बोलते हैं, पीई डैश। ठीक है, यानी कि घटना नहीं घटने की प्रायिकता को क्या कहते हैं,
पीई डैश और घटना घटने की प्रायिकता को हम क्या कहते हैं? घटना घटने की प्रायिकता को हम पीई कहते हैं। ठीक है, घटना घटने की प्रायिकता को हम क्या कहते हैं? पीई। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यानी कि इसको इंग्लिश में हम लिख सकते हैं 1 माइनस पीई। ठीक है, एक माइनस घटना घटने की प्रायिकता, एक माइनस घटना घटने की प्रायिकता को हम पीई लिख सकते हैं, इसीलिए लिख सकते हैं 1 माइनस पीई इंग्लिश में। और इसका इंग्लिश का फॉर्मूला के अनुसार यह हो जाएगा पीई डैश जोड़ पीई, यानी पीई डैश जोड़ पीई कहने का मतलब यानी कि घटना नहीं घटने की प्रायिकता जोड़ घटना घटने की प्रायिकता बराबर क्या होगा? 1। यह सब फैक्ट है जो यानी कि इसका फाइनल फैक्ट रहता है। और इस सब फैक्ट के अनुसार हम यह जान सकते हैं किसी भी प्रायिकता में यदि घटना नहीं घटने की प्रायिकता जोड़ घटना घटने की प्रायिकता बराबर क्या होगा? हमेशा हमेशा 1 होगा। ठीक है, या अब हम जानेंगे कि कैसे 1 होगा, इसको चलिए जानते हैं आगे की प्रोसेस में, यानी कि एग्जाम्पल जान करके। ठीक है, तो अब जानते हैं एग्जाम्पल के रूप में यानी कि प्रायिकता से किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रायिकता से जैसे कि आपको सिक्के पे आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहला यानी कि सिक्के पे आधारित, उसके बाद दूसरा का यानी कि पासा पे आधारित। ठीक है, उसके बाद तीसरा का यानी कि ताश पे आधारित। ठीक है, यानी कि सिक्का, पासा और ताश। और चौथा यानी कि आपको कोई भी नंबर दे देगा, यानी कि आम, इमली, लीची किसी भी चीज पे आधारित आपको दे देगा। तो सबसे पहला इसका एग्जांपल जानते हैं, यानी कि सबसे पहला यानी कि सिक्के पे आधारित का। ठीक है, सिक्के पर आधारित प्रश्न। ठीक है, सिक्के पर आधारित प्रश्न को हम जानते हैं। सबसे पहला एग्जांपल नंबर 1। ठीक है, एग्जांपल नंबर 1 को हम जानते हैं क्या होता है। यदि एक सिक्के को उछाला जाता है तो हेड आने की प्रायिकता, हेड आने की प्रायिकता, हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करें। ठीक है, एक सिक्के को उछाला जाता है तो हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करें। सबसे पहले हम जानेंगे कि यदि सिक्का यानी कि इसका नोट जो होता है, यानी कि नोटिंग पॉइंट इसका होगा सिक्का। आप सिक्का देखे होइएगा। ठीक है, यानी सिक्का में क्या होता है, एक साइड में हेड होता है और एक साइड में यानी कि टेल होता है। ठीक है, इसका एक साइड में हेड होता है और एक साइड में टेल होता है। तो इसके अनुसार आपका फॉर्मूला क्या पूछा जाता है, कहा जाता है यानी कि P बराबर एनी बटा NS। एनी को हम क्या कहते हैं, यानी कि पूछा गया परिणाम। नीचे NS को क्या कहते हैं, यानी कि कुल परिणाम। संभव परिणाम को कुल परिणाम के नाम से भी जानते हैं, कुल परिणाम। ठीक है, ऊपर का पूछा गया परिणाम, नीचे कुल परिणाम। ठीक है, यानी पूछा गया परिणाम। सबसे पहले पी यानी कि इसका जब भी इसको हम बनाने के लिए चलेंगे, सबसे पहले इसका हम फॉर्मूला लिख लेंगे P बराबर NE बटा NS। अब क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन में यानी कि क्वेश्चन में नहीं, इसको एक साइड में हम लिखेंगे, इसी साइड में लिख लेते हैं। यानी सबसे पहले यानी कि NE का मान, NE का मान क्या होगा, NE का यानी कि फॉर्मूला में हमको दिया हुआ है कि पूछा गया परिणाम मेरा NE का मान होगा। तो पूछा गया परिणाम यानी कि मेरा क्या पूछा गया है, हेड आने की प्रायिकता। तो आप जान लीजिए कि एक सिक्कों को उछालेंगे तो कितना बार हेड आ रहा है। यदि एक सिक्के को उछाल रहे हैं तो एक बार हेड आ रहा है, एक बार टेल आ रहा है, तो कितना बार हेड आ रहा है, एक बार। तो यहाँ पर लिख देंगे एक बार। एनी का मान कितना हो गया, एक बार। ठीक है, और उसके बाद क्या कहा है, एनएस के मतलब कुल परिणाम, यानी कि एनएस का मान इसमें कितना आ जाएगा, एनएस का मान यानी कि इसमें आ जाएगा कुल परिणाम। कुल परिणाम मेरा कितना हो गया, एक सिक्के को जब भी उछालते हैं तो एक साइड हेड आता है और एक साइड टेल, तो कुल परिणाम मेरा कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो एनएस का मान कितना हो गया, 2 हो गया। इसी प्रकार आ जाइए एनई बटा एनएस में, तो एनई का मान 1 और बटे में एनएस का मान कितना, 2। ठीक है, 1/2 इसका आंसर आ गया। ठीक है, 1/2 इसका आंसर आ गया। अब आपको क्या करना है, हम क्या बना दिए, हेड आने की प्रायिकता।
तो आप निकालिएगा टेल आने की प्रायिकता। ठीक है, टेल आने की प्रायिकता का आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर कीजिएगा कि कितना होगा। ठीक है, कितना होगा। इसके आगे हम चलते हैं। ठीक है, एक सिक्के पर इसी प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके आगे चलते हैं हम दो सिक्के पर आधारित। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 में हम आ जाते हैं, यानी कि दो सिक्के पर आधारित प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे और उसका किस किस प्रकार का एग्जाम्पल हो सकते हैं उसको हम देखते हैं। सबसे पहला, यानी कि दो सिक्के को एक बार उछाला जाता है, दो सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो दो सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो हम लिख देते हैं, यानी कि निम्नलिखित परिणाम ज्ञात करें। ठीक है, यानी कि दो सिक्कों को उछाल रहे हैं तो निम्नलिखित परिणाम ज्ञात करें। निम्नलिखित करने का मतलब नीचे इसका अब ऑप्शनल क्वेश्चन होगा, एक नंबर में दे देगा आपका कि कुल परिणाम बताएं। कुल परिणाम बताएं। दूसरा का आपको दे देगा दो हेड आने की प्रायिकता बताएं। दो हेड आने की प्रायिकता बताएं। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर आपको दे देगा, यानी कि कम से कम एक टेल आने की प्रायिकता, एक टेल आने की प्रायिकता बताएं। उसके बाद आपको दे देगा फोर्थ नंबर क्वेश्चन कि एक हेड नहीं आने की प्रायिकता, एक हेड नहीं आने की प्रायिकता। ठीक है, एक हेड नहीं आने की प्रायिकता बताना है। ठीक है, एक हेड नहीं आने की प्रायिकता। उसके बाद इससे ज्यादा आपको क्वेश्चन इसमें से नहीं पूछा जाता है। ठीक है, इससे ज्यादा इसमें क्वेश्चन दो सिक्के में इससे ज्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं करेगा। ठीक है, तो अब जानते हैं एग्जाम्पल को, यहाँ पर जान करके एग्जाम्पल का नोटिंग पॉइंट यहाँ पे हम जान करके निकाल करके हम जानते हैं कि कैसे यह सॉल्व होगा। ठीक है, नोटिंग पॉइंट क्या होता है, दो सिक्कों को उछालेंगे तो सबसे पहला यह हो सकता है, यानी कि दोनों पर हेड आ जाए। दो सिक्का को उछाल रहे हैं, क्या हो सकता है, दोनों पर हेड भी आ सकता है, या ये भी हो सकता है एक हेड आएगा और एक पे टेल आएगा। नहीं तो ये भी हो सकता है कि एक पे टेल आ रहा है एक पे हेड आ रहा है। नहीं तो ये भी हो सकता है कि दोनों पे टेल आ जाएगा। इसके बाद इसमें पांचवा नंबर कोई भी परिणाम नहीं आ सकता। केवल दो सिक्के में कितना परिणाम आ सकता, चार ही परिणाम आ सकता है। अब हम कोई भी क्वेश्चन का, यानी कि इसमें कोई भी क्वेश्चन का फॉर्मूला क्या होगा, पीई बराबर एनई बटा एनएस। जो भी क्वेश्चन का यानी कि प्रायिकता निकालना है उसका यही फॉर्मूला हो जाएगा, पीई बराबर एनई बटा एनएस। तो कोई भी एनएस तो सब में रहेगा, तो यानी कि दो सिक्का में हमेशा यानी कि एनएस का मान कितना, 1 2 3 4। तो इसमें क्या कहा है, कुल परिणाम बताएं। तो कुल परिणाम का आंसर कितना हो जाएगा, 4, जो कि कुल परिणाम को हम क्या कहते हैं, एनएस। ठीक है, यानी कि कुल परिणाम को ही संभव परिणाम कहते हैं, जिसको एनएस के नाम से हम जानते भी हैं। ठीक है, और उसके बाद जान लेंगे कि दो हेड आने की प्रायिकता। ठीक है, दो हेड आने की प्रायिकता क्या होगा। अब इस क्वेश्चन में हमको देखना है कि दो हेड कितने बार आ रहा है। ठीक है, दो हेड हमको कितना बार आ रहा है। तो दो हेड हम देखेंगे कि दो हेड यहाँ पर दो हेड आ रहा है। ठीक है, दो हेड यहाँ पर दोनों पे हेड आ रहा है। उसके बाद दूसरी बार उछालने पर नहीं आ रहा है। उसके बाद तीसरी बार पे उछालने पे भी नहीं आ रहा है। चौथा बार उछालने पे हेड बिल्कुल आ ही नहीं रहा है। तो दो हेड आने की प्रायिकता, तो यानी कि इसमें एनई का मान कितना हो जाएगा, एनई का मान कितना पूछ रहा है, जो हमको पूछा गया क्वेश्चन, दो हेड आने की प्रायिकता कितना आया है, यानी कि दो हेड आने की प्रायिकता वाला एक मेरा आया है, यानी कि दोनों पर हेड कितना बार आ रहा है, केवल एक बार। और उसके बाद क्या कहा है, कि यानी कि एनई का मान 1 आ गया है मेरा। अब क्या, यानी कि एनएस का मान, प्रायिकता जब भी हमको निकालना रहेगा
तो एनई निकालेंगे और एनएस निकालेंगे। एनएस यह दो सिक्का वाला में हमेशा मेरा एनएस का मान कितना रहेगा, 4 रहेगा, तो यह 4 हो गया, एनएस का मान 4। अब यहाँ पे हम बैठा देंगे पीई बराबर एनई बटा एनएस, ठीक है। पीई बराबर एनई बटा एनएस। एनई का मान कितना, 1 बटा एनएस का मान कितना, एनएस का मान 4, 1/4 आंसर, ठीक है, 1/4 इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार अब आगे क्वेश्चन इस टाइप का भी आपसे पूछा जा सकता है, कम से कम एक टेल आने की प्रायिकता। कम से कम एक टेल कैसे आएगा, ठीक है, कम से कम एक टेल कैसे आएगा सो हम जानते हैं। यानी कि सबसे पहले यहाँ पर हम क्या चीज का मान निकालने के लिए इसमें चलेंगे, इसी 4 में, ठीक है, यही 4 परिणाम में हम चलेंगे एनई का मान निकालने। क्या कहा है कि कम से कम जब दे दे तो क्वेश्चन में आप ध्यान से इसको बनाइएगा और अच्छी तरीके से पहले समझकर, ठीक है। कम से कम एक, हम क्या बोले, कम से कम एक रोटी खाएंगे, ठीक है, यानी कि एक से कम नहीं खाएंगे, ठीक है। एक से ज्यादा खा सकते हैं लेकिन एक से कम नहीं खाएंगे। यही बात इसमें भी कहा है कि कम से कम एक टेल आने की प्रायिकता, यानी कि एक टेल से कम नहीं आएगा लेकिन एक टेल से ज्यादा आ सकता है। तो ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पे 4 परिणाम है, यही 4 परिणाम में ढूंढना है। इसमें एक बार भी टेल नहीं आ रहा है। इसमें देखिए कि कम से कम एक बार यानी कि टेल जरूर आ रहा है, तो यह हो जाएगा 1 नंबर, ठीक है, एक मेरा यह हो गया। दूसरका में कम से कम एक टेल, अब भी याद रखिए, यानी कि दूसरका यह भी हो गया। कम से कम एक टेल यानी कि एक से अधिक रहेगा तो चलेगा, तो ये भी हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर, ठीक है। यानी कि हमको कम से कम एक टेल आने की प्रायिकता कै बारी आ रहा है, यानी कि कम से कम एक टेल कै बारी आ रहा है, 3 बारी। तो एनी का मान यहाँ पे हम 3 लिखेंगे और उसके बाद एनएस का मान, ठीक है, एनएस का मान यानी कि कुल परिणाम कितना है, 1 2 3 4, कुल परिणाम कितना आ गया, 4 आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे हम आंसर लिख देंगे, पी बराबर एनी बटा एनएस, क्या हो जाएगा, एनी का मान कितना है मेरा 3 है, तो यहाँ पे 3 बटा एनएस का मान कितना मेरा 4, तो यहाँ पे हम 4 लिख दिए। यह मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या कहा है कि एक हेड नहीं आने की प्रायिकता, ठीक है, एक हेड नहीं आने की प्रायिकता, याद रखिएगा, नहीं आने की प्रायिकता। हम क्या बताएं, नहीं आने की प्रायिकता को हम इंग्लिश में पीई डैश कहते हैं, ठीक है। यदि यह आपको समझने में प्रॉब्लम आ रहा हो तो पीछे से एक बार और अच्छे से देख करके आप समझ लीजिएगा, ठीक है। पीई डैश क्या हो गया, यानी कि पीई डैश नहीं आने की प्रायिकता को हम पीई डैश कहते हैं, उसके बराबर में एक माइनस, यानी कि उसमें हम बताएं कि घटना घटने की प्रायिकता बराबर, घटना नहीं घटने की प्रायिकता बराबर क्या होता है, 1 माइनस घटना घटने की प्रायिकता। तो घटना घटने की प्रायिकता को हम क्या माने हैं, पीई, ठीक है। इसका मतलब हमको नहीं घटने की प्रायिकता निकालना है तो सबसे पहले हमको निकालना होगा घटना घटने की प्रायिकता, ठीक है। तो घटना घटने की प्रायिकता मेरा क्या निकल रहा है, घटना घटने की प्रायिकता के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, पीई बराबर एनई बटा एनएस। तो सबसे पहले हम एनई का मान निकालेंगे, ठीक है, एनई का मान निकालेंगे कितना, यानी कि एक हेड नहीं आने की प्रायिकता। तो हम सबसे पहले निकाल रहे एक हेड आने की प्रायिकता। यहाँ पर हम लिख देते हैं, सॉरी, यहाँ पे हम लिख देते हैं एक हेड आने की प्रायिकता, ठीक है, एक हेड आने की प्रायिकता, ठीक है। एक हेड आने की प्रायिकता मेरा क्या आ रहा है, एक हेड आने की प्रायिकता मेरा क्या आ रहा है, यानी कि सबसे पहले इसमें देखते हैं, यही चारों में देखते हैं एक हेड, यानी कि इसमें कितने हेड, इसमें 2 हेड। क्या कहा है कि केवल एक हेड, तो इसमें 2 हेड है तो इसका आंसर हम नहीं लिखेंगे। इसमें एक हेड कहा है कि यह दोनों में मिला करके एक हेड ही आ रहा है, तो यह मेरा हो जाएगा 1। और फिर आगे बढ़िए, क्या कहा है, एक हेड, तो इसमें भी एक हेड आ रहा है, यानी कि 1 और 2 में आगे देखें तो आगे में भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब एनी का मान इसमें कितना हो जाएगा, एनी का मान इसमें 2 हो जाएगा। और एनएस का मान हमेशा 2 सिक्के में कितना, 4, एनएस का मान कितना, यानी कि 4, ठीक है, एनएस का मान कितना, 4। तो अब यह प्रायिकता का फॉर्मूला यहाँ पे हम बैठा देंगे, पी बराबर एनई बटा एनएस, ठीक है। तो एनई का मान कितना है, यानी कि 2 बटा एनएस का मान कितना, 4, 2/4 कट कर कितना आ गया, 1/2। यह मेरा यह मेरा आंसर नहीं आया है अभी, ठीक है, यह मेरा आंसर नहीं आया है, क्योंकि अब हम ध्यान से देखेंगे कि हमको निकालना क्या है, घटना नहीं घटने की प्रायिकता।
तो घटना नहीं घटने की प्रायिकता को क्या कहते हैं, पीई डैश कहते हैं, सॉरी पीई डैश कहते हैं। पीई डैश बराबर क्या होता है, 1 माइनस पीई, तो 1 माइनस पीई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अब 1 माइनस पीई का मान कितना है 1/2, तो 1/2 बराबर, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, भिन्न का घटाव करेंगे, कुछ नहीं है बटे में तो 1 देंगे, 2 1, यानी कि जानते हैं कि जिसका कोई नहीं रहता है उसका भगवान रहता है, थी इसमें जिसका कोई नहीं है उसका क्या है 1 है, ठीक है। जोड़ घटाव में तो 2 और 1 का एलसीएम 2, 2 एकम 2 माइनस 2 से 2 एक मरतबे 1 एकम 1, 2 में से 1 गया तो कितना हो गया इसका आंसर 1/2, यानी कि घटना नहीं घटने की प्रायिकता कितना हो गया 1/2 आ गया। 2 सिक्के से आपको इससे ज्यादा कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। इसके आगे आपको 2 सिक्के के बाद क्या सिक्के के बारे में पूछेगा, 3 सिक्के के बारे में, ठीक है। तो 3 सिक्के के बारे में भी बताएंगे, लेकिन उसमें केवल 9-10 क्वेश्चन आ जाएगा, इसी कारण वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसी के लिए इतने पे हम आज का एंड करते हैं, ठीक है। अगले क्लास में हम आपको 3 सिक्के और पासा और 2 पासा, उसके बाद ताश भी चलेगा और उसके बाद सारा प्रायिकता का टॉपिक A to Z खत्म होगा। आपको इतना पता होगा, यानी कि क्लास 10 का जो चैप्टर चल रहा है इसमें से एक भी चैप्टर आपको ऐसा नहीं होगा एग्जाम से पहले तक कि बचा रहेगा, ठीक है। यानी कि A to Z विषय का, ठीक है, A to Z विषय का कोशिश करेंगे नोटबुक के माध्यम से। अगर आप अभी तक फेसबुक पे फॉलो नहीं किए होइएगा तो फेसबुक पर जाकर के इस चैनल को जरूर आप फॉलो कर दीजिएगा और उसी पे आपको A to Z नोटबुक भी मिल जाएगा, ठीक है। तो धन्यवाद, चलते हैं, फिर मिलते हैं कोई अगले वीडियो में, ठीक है।